हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वायुमंडल की संरचना। इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल को समझना होगा कि वायुमंडल क्या होता है, तभी जाकर के आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको आसानी से आप पकड़ सकेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं वायुमंडल। हम साधारण परिभाषा आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। वायुमंडल की परिभाषा: पृथ्वी के चारों तरफ वायु की जो विशाल पट्टी पाई जाती है, हवा की जो विशाल पट्टी पाई जाती है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। एक बार फिर से, पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की हवाओं की जो विशाल पट्टी पाई जाती है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखेंगे, ये दोस्तों हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, ये मान लीजिए ये हमारा अर्थ हुआ। इस पृथ्वी के चारों तरफ ये जो वायु आपको दिखाई दे रहा है, हवा, इसी विशाल पट्टी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ विभिन्न तरीके के विभिन्न तरह से वायु उपस्थित हैं। उन्हीं वायु की विशाल पट्टी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। इसमें एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, पृथ्वी यहाँ है और इसके सटा हुआ ही ये वायुमंडल है। यानी वायुमंडल जो है पृथ्वी से सटा हुआ है। तो क्यों सटा हुआ है, यहाँ पे सवाल बनता है। तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के पास पहले से गुरुत्वाकर्षण शक्ति उपलब्ध है। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा है। तो वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण जुड़ा है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इस वायुमंडल की संरचना में गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प का अधिक योगदान है। इस वायुमंडल की संरचना में गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प का अधिक योगदान है। यानी जो वायुमंडल में पाया जाता है अधिकतर भाग, वो है गैसें। विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, इसमें धूलकण शामिल रहते हैं और जलवाष्प की मात्रा रहती है। इनका योगदान अधिक होता है वायुमंडल की संरचना में। इसमें गैसें की मात्रा, यानी गैसों की मात्रा कहें, वो है दोस्तों 95%। और वही जलवाष्प की बात करें तो वो है दोस्तों 4 से 5% भाग जलवाष्प। तो इस वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी? 95% देखें, और जलवाष्प की जो मात्रा है मात्र 4 से 5% है। जलवाष्प क्या है? जो पानी ऊपर, मतलब वाष्प के रूप में जो पानी नीचे धरती पे जमा रहता है और वाष्प के रूप में अगर वो ऊपर जाता है तो वही जलवाष्प कहलाता है। तो जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत? 4 से 5% है। इन्हीं जलवाष्प के कारण विभिन्न तरीके के वर्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और इस जलवाष्प का जो अधिक से अधिक भाग है, कहें तो 97 से 98% भाग ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपलब्ध है। नहीं, तो जलवाष्प का जो है
97 इसका अधिकतर भाग यानी 97% भाग जो है 5 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। और इस जलवाष्प में अगर आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं तो इसकी मात्रा में कमी होगी, यानी जलवाष्प की मात्रा में कमी होगी। जैसे आप 5 किलोमीटर की ऊंचाई से और अधिक ऊपर की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की जो मात्रा है उसमें आपको कमी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रहा वायुमंडल का ऊपरी भाग जहाँ पे जलवाष्प पाया जाता है। और वायुमंडल की जो निचली सतह है उसमें धूल कण पाया जाता है। वायुमंडल के निचले सतह में धूल कण पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायुमंडल के निचले सतह में धूल कण पाई जाती है। और इन्हीं धूल कणों के कारण, इन्हीं धूल कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन से जो सूर्य का रंग है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है। इन्हीं धूल कणों के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है। धूल कण पाई जाती है। इन्हीं धूल कणों के कारण सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय, या ऐसे लिख सकते हैं कारण सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। इन्हीं प्रकाश धूल कणों से उत्पन्न होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और इन्हीं प्रकाश के प्रकीर्णों के कारण सूर्य का जो रंग है सूर्योदय यानी जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त यानी सूर्य जब डूबता है उसके समय सूर्य का जो रंग है लाल दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इतना ही नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग होता है नीला दिखाई देता है। इसी के कारण आकाश का रंग जो है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव मिला कि सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसके कारण? प्रकाश प्रकीर्णन, तथा आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रकाश प्रकीर्णन। और ये जो है वायुमंडल के निचले सतह में धूल कण में खास तौर से पाया जाता है। और इन्हीं धूल कणों के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का लाल रंग दिखाई देना और आकाश का नीला रंग दिखाई देना प्रतीत होता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी प्रतिशत है। विभिन्न तरीके के गैस कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैसें पाई जाती है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। इसकी मात्रा वायुमंडल में 78%। याद रखेंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैसों की मात्रा है वो है दोस्तों नाइट्रोजन, जिसका 78% है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, ये है दोस्तों 21%। ठीक है, इसके बाद आता है अन्य गैसें। अन्य गैसें तो 78, 21, 99 बच गया 1%। तो अन्य गैसें 1% उपलब्ध होती है। इन्हीं अन्य गैसों में जैसे आप ओजोन को देखेंगे, ये पाया जाता है 0.09। इसके बाद से आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ले लें 0.03 PTC इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, जो सबसे अधिक है। उसके बाद ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है दोस्तों 21% है। अन्य गैसें 1% पाई जाती है, जिसमें विभिन्न तरह के गैस हैं, जिसमें दो गैस लिखे। ओजोन गैस जो 0.09% है,
उसके बाद से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कई बार पीटी में आ गया है। ये सभी गैसें कितना प्रतिशत पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल की निचली सतह में, यानी वायुमंडल के निचले वाले हिस्से में ही भारी गैसें पाई जाती है और ऊपर के भाग में हल्की गैसें पाई जाती है। इसको याद रखेंगे कि वायुमंडल के निचले वाले हिस्से भारी गैसें इसमें पाई जाती है। उसके बाद से ऊपर वाले हिस्से में हल्की गैस, हल्की गैसें जैसे आप हीलियम को ले लें। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल के निचले वाले हिस्से में भारी गैसें और ऊपरी वाले हिस्से में हल्की गैसें पाई जाती है। एक बार फिर रिवीजन कर लें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की विशाल पट्टी पाई जाती है, ये जो वायु की विशाल पट्टी है पृथ्वी के चारों तरफ, उसे वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसके संरचना में हमें गैस, धूलकण एवं जलवाष्प का योगदान अधिक है। यानी वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों, धूलकण एवं जलवाष्प से मिलकर बना है, जिसमें गैसों का प्रतिशत 95% है और जलवाष्प 4 से 5%। ठीक है, अधिकतर जो जलवाष्प का भाग है माने 97-98% भाग कहें, वो 5 किलोमीटर ऊपर यानी ऊंचाई पर ये पाया जाता है। वायुमंडल की निचली सतह में धूलकण पाई जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का लाल रंग दिखाई देना और इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देना, और वायुमंडल के निचले हिस्से में भारी गैस और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में हल्की गैस पाई जाती है। इस तरीके से हमारा ये आज का वायुमंडल से जुड़ा कुछ बेसिक नॉलेज था। इसके आगे की क्लासेज में हम दोस्तों वायुमंडल के सभी भाग को, इसमें वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। इन पांचों हम मंडलों को, इन पांचों भागों को हम अगले के क्लासेज में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता देना चाहेंगे कि अगर जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।